और कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी किया उसका मंथन करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, उदयपुर डिक्लेरेशन याद है, उसमें कहा गया था कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा। इस सूची का जब पोस्टमार्टम करते हैं तो 12 ऐसे प्रत्याशी जिनकी उम्र 50 से नीचे और 8 ऐसे प्रत्याशी जो 50 से 60 के बीच है। क्या ये माने कि ये कांग्रेस में जनरेशन शिफ्ट के साथ उन दिग्गजों को मैदान में उतारने की एक्सरसाइज जो शायद चुनाव से बचना चाह रहे थे? देखिए, विजेंद्र, जनरेशन शिफ्ट की बात तो जो है वो भी एक मुद्दा है यहाँ पे, लेकिन अभी कांग्रेस के पास ज्यादा प्रयोग करने का वक्त नहीं है और न केवल न इस समय उनके इस तरह की समय है कि वो इसको ज्यादा उसमें प्रयोग करे। लेकिन आप लिस्ट पे अगर नजर डालेंगे तो आप देखिए, कांग्रेस ने जो सूची जारी की है वो दक्षिण से शुरू किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं उनका काउंटर करने के हिसाब से ये सूची जारी की है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है और ये तभी संभव हो पाता है जब दक्षिण जीतते हैं, तो ऐसे में चूंकि उत्तर में भाजपा मजबूत मानी जाती है और दक्षिण में उनको जीत है, उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ने भी उसी का काउंटर करते हुए पहले दक्षिण जो उनका मजबूत रहता था उस वहां से शुरुआत की है और काफी यहाँ संदेश दिए गए हैं। राहुल गांधी का जो वायनाड से जो है वो नाम आना ये तो करता है कि उन्होंने, क्योंकि नाम तो अमेठी से भी उनकी चर्चा चल रही थी कि क्या 2 सीट लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से घोषणा नहीं हुई है, वायनाड से घोषणा कर दी गई है। यानी उन्होंने अपना जो दक्षिण जो है वो मजबूत करने के लिहाज से ये कदम उठाया है। केसी वेणुगोपाल का चुनाव लड़ना ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो, जैसे अभी आपने जो बयान सुनाया उसमें भी साफ था कि गंभीरता दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि केसी वेणुगोपाल तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव लड़ाना, और चूंकि पार्टी के संगठन महासचिव है, और इसके अलावा जो उमेश बघेल का जो नाम है ये अपने आप में संकेत देता है कि कांग्रेस युवाओं के साथ जो बड़े चेहरे, जो लगातार बात सामने आ रही है कि कांग्रेस कम से कम चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे, इसके लिए संदेश देना जरूरी है कि बड़े चेहरों को उतारा जाए। तो केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल को उतारना अपने आप में संकेत है कि अब इस तरह के नाम जब उत्तर की तरफ आएगी कांग्रेस, तब इस तरह के नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि जहां पे कांग्रेस का संगठन मजबूत है, हम लगातार जो बात कर रहे थे कि जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, क्योंकि यहाँ राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस खाली आ रही है। और अब जो सर्वे सामने आया है उसमें कहा गया है कि अगर बड़े चेहरे उतरते हैं, मजबूत नेता मैदान में उतरते हैं, तो भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। तो ये मान के चलिए कि जो आज की जो सूची कांग्रेस की है, भले ही सूची छोटी है लेकिन संकेत बड़े हैं, और ये अपने आप में दर्शाया जाता है कि कांग्रेस के पास आर या पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इसका विश्लेषण कर रहे थे। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि केसी वेणुगोपाल को उतारना, जबकि उनका राज्यसभा का वक्त अभी बचा है, तो कांग्रेस की एक हार तो तय है। अगर वो लोकसभा चले गए तो आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का एक और राज्यसभा सदस्य राज्यसभा पहुंच जाएगा, और हार गए तो सीट हार गए। दूसरा ये कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा गया, एआईसीसी के सदस्यों को उतारा गया, क्या यह माना जाए कि राजस्थान में बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी की है विजेंद्र, उसमें कई चौंकाने वाले फैसले देखे गए। राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद है और अध्यक्ष के बाद नंबर 2 पोस्ट पर काबिज है केसी वेणुगोपाल, उनको लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। और जिस तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वहां के 2 कद्दावर मंत्रियों को भी लोकसभा के रण में उतारा गया है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी चाहते थे कि तमाम सीनियर लीडर्स है वो इस बुरे दौर में लोकसभा चुनाव लड़े। इसके तहत कह सकते हैं कि अब राजस्थान के भी जो बड़े चेहरे उनको यहाँ उतारा जा सकता है। इसके अलावा 2 खास बात यह रही विजेंद्र, एक तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पिछली बार 15 उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी और अमूमन कांग्रेस में परिपाटी नहीं है, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने पीसी करके लिस्ट जारी की, तो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दिग्गज नेताओं ने सूची जारी की। दूसरी, महाशिवरात्रि का पर्व कांग्रेस ने चुना है और एक ये दिखाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी भगवान शिव के परम भक्त है
जिसके चलते शिवरात्रि के दिन ये सूची जारी की है। और केरल के सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार विजेंद्र घोषित किए गए। वहाँ टोटल 20 लोकसभा की सीट है, महज जी। 4 सीटें यहाँ पर बची गई है। 39 में से पहली सूची में केवल 4 महिलाओं को विजेंद्र यहाँ पर टिकट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कह सकते हैं कि पहली सूची में नॉर्थ ईस्ट और साउथ के राज्यों पर ज्यादा फोकस कांग्रेस ने रखा है। सिर्फ एक हिंदी पट्टी राज्य छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, उनके यहाँ उम्मीदवार घोषित किए गए। ठीक है।